जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। प्रमुख रूप से इस साधना को सदगुरुदेव द्वारा कई बार प्रकाशित किया गया और आज आप सभी के लिए ये साधना लेकर आए हैं। 90% लोग परेशान हैं पितृदोष से। आज इस अष्टवसु साधना के माध्यम से ना सिर्फ पितृदोष का निवारण आप कर पाएंगे, बल्कि इस साधना के प्रभाव से आप सिद्धि को भी प्राप्त करेंगे, यानी अपने दोष को अपने योग में परिवर्तित कर देंगे। क्या यह संभव है? बिल्कुल है, और बहुत आसान प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दोष को योग में बदलकर सिद्धि प्राप्त की जाती है। ज्यादातर साधनाएं किसी के मन की बात पढ़ने की, किसी के साथ क्या हो रहा है ये देखने की, या उसकी स्थिति में किस तरह से कोई नकारात्मक शक्तियां हैं उसके जीवन में, उसके घर में, ये देखने के लिए, या किसी के मन की बात पढ़ने के लिए अधिकतर 90% केवल पितृ साधना को प्रयोग किया जाता है। ना कि बहुत से लोगों को लगता है कि कर्ण पिशाचनी या अन्य साधनाओं को, लेकिन ये चीज आप समझिए कि 90% से ज्यादा जगह, 90% से भी ज्यादा, क्योंकि कर्ण पिशाचनी या अन्य साधनाओं को सिद्ध करने में समय लगता है, क्योंकि उनका हमसे कोई संबंध नहीं होता। लेकिन पितरों को साधने में समय नहीं लगता है, चाहे वो योग कारक हो हमारे लिए या उनकी वजह से हमारी कुंडली में पितृदोष हो। हर प्रकार से उन्हें अपना साथ लेकर वो सिद्धि प्राप्त कर दी जा सकती है। और अष्टवसु साधना, इसके पहले भी हमने पितृदोष से संबंधित एक साधना दी है, उस साधना को भी आप कर लें, उससे भी वो सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, या दोनों को करने से जल्दी हो सकता है, तो इस सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन देखिए, समझिए कहां लोगों को दिक्कत आ रही है। बहुत सारे ऐसे केस आए कि सब हम बहुत समय से साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन सिद्धि क्यों प्राप्त नहीं हो रही। तो जब उनकी कुंडली का विश्लेषण किया गया तो चीजें सामने आई। किसी को दरिद्र दोष है, किसी को गुरु चांडाल दोष है, किसी को भयानक तरीके से पितृदोष लगा हुआ है, किसी को कालसर्प दोष, या किसी को सारे दोष एक साथ है। तो जब इतने घनघोर दोष कुंडली में बने हुए हैं, तो भला वो सिद्धि कैसे प्राप्त होने देंगे? जब आप सटीक तरीके से उनका निवारण करेंगे। अब इसमें क्या होता है, एक चीज को अच्छे से समझिए। कोई कालसर्प दोष का निवारण करवाया, कोई किसका निवारण करवाया, बहुत सारे दोषों को निवारण करवा लिया, लेकिन पितृ दोष का नहीं करवाया, तो क्या होता है, उसका रिजल्ट ही नहीं आता। क्यों? आपकी किसी भी पूजा को आपके पितृ नहीं लगने देंगे, कि सबसे पहला अधिकार तो उनका ही है आपके ऊपर। तो जब तक पितृदोष का निवारण ना हो, तब तक अन्य किसी पूजा को करवाने का कोई औचित्य होता ही नहीं। आपके पास गया जी जाने के लिए धनराशि नहीं है, कई बड़ी पूजा, क्योंकि 4 घंटे 5 घंटे की पूजा होती है, 4-5 हजार रुपए खर्च होता है, अभी नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं। आप मन में ठान लीजिए कि मैं अपने पितरों की गया जी या फलानी जगह करवाऊंगा, अवश्य करवाऊंगा, मैं समर्थ हो जाऊं, करवाऊंगा। आप क्या करें, अब चैनल पर दी गए पितृदोष निवारण साधना करें। हमने पितरों से संबंधित बहुत सारे प्रयोग दिए। क्यों दिए? क्योंकि 90% से ज्यादा लोग इनसे परेशान हैं। तो उन प्रयोगों को करिए, और दरिद्रता निवारण धूमावती प्रयोग करिए, और लक्ष्मी प्रयोग कर लीजिए। आपके पास धन की आवक शुरू हो जाएगी। बकायदा जाके पितरों के लिए करवाइए, और फिर पितृ साधना में डट जाइए। देखिए, जिन पितरों की वजह से आप परेशान हो रहे थे, वही पितृ आपकी सहायता करने लग जाएंगे। अतृप्त आत्माएं क्या होती है? कोई व्यक्ति मरता है तो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है कि आत्मा शरीर को छोड़ के नया यानी सूक्ष्म शरीर धारण करती है और दूसरे लोकों में गमन करती है अपने कर्मों के हिसाब से। अब वहां वो तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कर्म बंधन से परे हो गए। तो उनकी जो होती है आस, अपने अंश जो होते हैं, हम होते हैं, हम लोगों से होती है। उनके जो बच्चे होते हैं उनसे होते हैं कि हमारी मुक्ति के निमित्त, हमारे उद्धार के निमित्त कुछ करेंगे, और हम कुछ करते नहीं। तो क्या होता है फिर? होता यह है कि अनेक प्रकार की समस्या, पितृदोष लगता है, उनके श्राप भोगने पड़ते हैं, और जीवन में अनेक समस्याएं आती है। तो क्या करते हैं लोग? उन समस्याओं के लिए ऊपरी उपाय ढूंढने लग जाते हैं। जब बेहद परेशान हो जाते हैं तो फिर बाबा, तांत्रिक सबके पास दौड़ते हैं। अगर उनमें से कोई दृष्टिवान है तो बता देता है कि पितृदोष है, उसका निवारण करवाओ। फिर उसमें भिड़ते हैं लोग, नहीं तो बस टोने टोटके में फंसे रहते और बर्बाद होते रहते हैं। आपके ऊपर तांत्रिक प्रक्रियाएं तभी काम करेगी जब आपके ऊपर पितृदोष और पितरों की कृपा हट गई हो, वरना कोई भी वार आएगा तो पितृ सामने खड़े हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी शक्ति, पितृ लड़ने के लिए सामने खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंश हैं। तो जब आप उनके निमित्त कुछ करोगे तभी तो आपके लिए लड़ने के लिए सामने खड़े होंगे।
आपके परिवार की रक्षा के लिए, आपके आने वाले वंश की रक्षा के लिए वो खड़े होंगे। नहीं तो नित नई समस्याएं तो आपको आती ही रहेगी जीवन में। तो इसलिए सर्वप्रथम देखिए, जरूरी नहीं है आपकी कुंडली में आपने क्या किया, हम कुंडली चेक करो, साहब हमारी कुंडली में तो पितृदोष है ही नहीं। बोले आपका जन्म कब हुआ था? बोले हम तो 20 साल 25 साल 30 साल के हो गए। 30 साल बाद आप जन्म के समय पितृदोष नहीं था, जन्म के बाद तो लगा होगा। 30 साल के हो गए, कभी पितृदोष निवारण पूजा ही नहीं की, पितरों के निमित्त कुछ किया ही नहीं। कुंडली में पितृदोष नहीं है इसका मतलब ये नहीं आपको पितृदोष नहीं लगा है, जन्म के बाद लगा होगा। आपके जो बच्चे हैं या जो लेटेस्ट में जो जिनका जन्म हुआ है उनकी कुंडली विश्लेषण करवा के देखिए, वहां पितृदोष जरूर आएगा, या फिर ऑरा स्कैनिंग करवा लीजिए। अगर पितृदोष है तो ऑरा स्कैनिंग में आ जाएगा। हम हमेशा कहते हैं व्यक्ति अपनी कुंडली विश्लेषण और ऑरा स्कैनिंग करवाए। क्यों कहते हैं, क्यों अनिवार्य है? इसीलिए ताकि पता चले कि आपकी समस्याएं क्या है और आप उन पर डट के काम करो। 6 महीने साल भर मेहनत करोगे उस पर तब जाके रिजल्ट आता है। क्योंकि हम देंगे आपको 3 उपाय, आप करेंगे 1 उपाय, हम देंगे 10 उपाय, आप करेंगे 2 उपाय। तो सही तरीके से करो तो इनका रिजल्ट आपको 90 से 100 दिन में ही प्राप्त हो जाता है। और लगातार करने पर साल भर 6 महीने साल भर में जीवन में बहुत सारे गजब के परिवर्तन आ जाते हैं। लेकिन करना पड़ेगा, बैठने से काम नहीं होता है। जो लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पे अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान दिन में या रात में लिख के भेज दें। कुंडली विश्लेषण शुल्क 500 रुपए डाल के उसका स्क्रीनशॉट जमा कर दें। और स्कैनिंग के लिए अपने सर से पैर तक की फोटो, जिसमें अंगूठी, ताबीज और जूते चप्पल नहीं पहनना है, कपड़े पहनना है, पूरी फोटो खींच के भेज दें। उसका शुल्क 1100 रुपए, वो भी भेज दें। हो सके तो अपने सीधे हाथ के हथेली, अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली, लेफ्ट हैंड की, पुरुष है तो राइट हैंड की, स्त्री है तो लेफ्ट हैंड की हथेली की रेखाएं जिसमें स्पष्ट दिखे, वो भी भेज दें, ताकि उसमें हस्तरेखा विश्लेषण भी हो जाए और सारी चीजों का मिलान कर लिया जाए बारीकी से कि वास्तव में आपके जीवन में समस्या क्या है और उसका निवारण क्या है। समस्या पता चलेगी तभी तो। देखो, एक खासियत आपको बताते हैं कि हमारे पास लोग कुंडली विश्लेषण और स्कैनिंग करवाते हैं, उसका रिजल्ट उनको जल्दी क्यों मिलता है? हम हर ग्रह का विश्लेषण करते हैं और एक ग्रह के लिए कम से कम 3 तरीके के उपाय देते हैं। आप ज्यादा उपाय नहीं देता, हमारे उपाय प्रतिदिन 10 या 15 मिनट के ही रहते, इससे ज्यादा के नहीं रहते। हम बोल रहे ज्यादा तो लोग सोचेंगे कि ऐसा नहीं होता। 10 या 15 मिनट, इससे ज्यादा का उपाय हम देते ही नहीं। तो जीवन में आप एक दिन में अपने खुद के लिए, खुद के भविष्य और वर्तमान जीवन को सुधारने के लिए 10 मिनट तो दे ही सकते हो। तो आप 10 मिनट उस उपाय को कर लें, उसमें वो सारे आ जाते उपाय। एक चीज को ठीक करने के लिए हम अलग अलग तरीके से देते हैं। जैसे हमने एक उपाय दिया तो 3 ग्रहों को ठीक करेगा, फिर जो दूसरा दिया वो भी 3 ग्रहों को ठीक करेगा, तीसरा दिया वो भी 2-3 ग्रहों को ठीक करेगा। तो इससे एक ग्रह के लिए 3 उपाय हो गए। तो आपने एक ही उपाय किया हर दिन, लेकिन एक ही ग्रह के लिए 3-3 बार हो जाता है वो उपाय। तो इसलिए उनका रिजल्ट जल्दी आने लग जाता है। काफी लोगों के फोन आ रहे हैं, वो लोग मिलने आ रहे हैं कि सब आपके वीडियो देख के जो हमने प्रयोग किए, चमत्कारिक रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन आए। मरने जैसी कंडीशन थी, लेकिन अब नैया पार लगने की उम्मीद हो गई है हमें, क्योंकि हमारे रास्ते खुल गए। हमने आपके उपाय किए, हमने दिया हुआ धूमावती प्रयोग किया, अघोर लक्ष्मी प्रयोग किया, स्थिर लक्ष्मी प्रयोग किया। आप बार बार बोलते हुए हमने सारे प्रयोग कर डाले। इसके अलावा भी अन्य कई सारे प्रयोग करे। महाकाली धूमावती साहित्य बीज मंत्र प्रयोग ने हमारा जीवन बदल दिया, हमें तंत्र से मुक्त कर दिया। बहुत सारे फोन आते लोगों के, देखो काफी बहनों या भाइयों के फोन आते हैं, गुरु भाइयों के भी आते हैं। बहुत से लोगों के फोन आते हैं कि साहब हम पे ऊपर तंत्र हुआ है, हमें काट दीजिए। हम उनकी फोटो देख के उन्हें बता देते कि आपको कुछ नहीं करना, चैनल पे दिया हुआ मुंडमालिनी या गुहा काली या महाकाली धूमावती साहित्य बीज मंत्र प्रयोग है, आप उसको कर लीजिए, उससे हो जाएगा। आप हमें शुल्क देंगे, हमें दक्षिणा देंगे, आप वो पैसा आपके काम में आएगा। आप उसको कर लीजिए। अगर वो नहीं होने जैसा होता तो हम बता देते कि आपसे नहीं होगा, आप यहाँ आ जाइए या फिर वीडियो कॉल पे करवा लीजिए। पर जब वो होने जैसा है तो उसके लिए आप क्यों धनराशि खर्च करते हैं? वो आपके और आपके बच्चों के काम आएगी। वो आप प्रयोग दिया हमने सदगुरुदेव प्रदत्त, उससे ही हो जाएगा। सैकड़ों लोगों का हो रहा है तो आपका क्यों नहीं होगा? लेकिन बात विश्वास वाली है। क्या होता है, लोगों को लगता है साहब आप करेंगे तो हो जाएगा, हम करेंगे तो नहीं होगा। ऐसा कब होता है? होता है ऐसा, जरूरी नहीं ऐसा होता। ऐसा तब होता है जब किसी व्यक्ति के द्वारा आपकी जिव्या, मंत्र, बुद्धि और शरीर को कीलन कर दिया जाए। तो फिर आप कोई भी मंत्र बोलेंगे वो काम नहीं करेगा। तो ऐसी अवस्था में क्या करें? ऐसी अवस्था में किसी बाहरी व्यक्ति को बुला के उससे वो क्रिया करवाएं, महाकाली धूमावती साहित्य बीज मंत्र वाली, तो वो करेगा तो खुल जाएगी। लेकिन उसका साधक होना जरूरी है, उसका साधक होना जरूरी है। अब जब ऐसी अवस्था ना मिले तो आप हमें बोले और आप दक्षिणा आदि दे तो काम की बात है। नहीं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता किसी से इस प्रकार परेशान व्यक्ति अपना मेहनत का पैसा यहाँ पे भेजे। तो हमें प्रभु कृपा से हमें आवश्यकता नहीं है।
हमें जो गुरु कृपा से मिलता है उसमें हम संतुष्ट हैं, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता कि किसी परेशान व्यक्ति को बोले कि आपकी ये फीस लगेगी, आपको देना पड़ेगी। हम उपाय बताते हैं, आपको कर लो, उससे आपकी कार्य सिद्धि अवश्य हो जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को सही रास्ता दिखाएं। हम किसी को यहाँ लूटने के लिए नहीं बैठे हैं, हम तो कल से वीडियो बनाना बंद कर दें, लेकिन हमें इस चीज का बहुत हिम्मत मिलती है जब लोगों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, वीडियो कॉल जब हम लाइव रहते हैं तब आते हैं, वो बताते हैं कि किस प्रकार उनके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन हुए इन प्रयोगों को करके। हमें लगता है कि सदगुरुदेव ने हमें ये इस जगह पर बिठाया है, इसीलिए बिठाया है ताकि उनके जो पूर्व जन्म के शिष्य हैं, वो जो अभी भटके हुए हैं, जो दीक्षा लेके अभी भी या तो भटक रहे हैं या फिर जो दीक्षा इस जन्म में नहीं ली और भटक रहे हैं, वो इस वीडियो को देख के अपने जीवन को सुधार लें और अध्यात्म की ओर आए, सनातन की ओर आए। तो हमें ऐसा लगता है कि इसलिए हमारा चुनाव हुआ है। अगर पैसा ही कमाना होता तो हम अभी यहाँ पे अनाउंस कर देंगे कि भाई हमने 51 रुपए फीस लगती है, आप गुरु दीक्षा आके ले जाइए। बहुत सारे स्वयंभू गुरु बने, हम भी बैठ जाएंगे बन के। लेकिन नहीं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हमें अभी आज्ञा नहीं है गुरु दीक्षा की, हम नहीं दे सकते। जब गुरु आज्ञा होगी, गुरु हमें उस लायक समझेंगे, उस कार्य और उस कार्य भार को सौंपेंगे, तब देखेंगे। पर जहां तक वो हम हाथ जोड़ के इस चीज से दूरी रहते हैं, क्योंकि गुरु बनना बड़ा जिम्मेदारी का काम है। यदि एक गुरु है और उसका शिष्य समस्याग्रस्त है, वो दुर्भाग्य के साथ जी रहा है, तो उसका गुरु होने का कोई मतलब नहीं है, जब तक वो अपने शिष्य को सही राह ना दिखा दे। हमारे सदगुरुदेव ने करोड़ों जीवन बदल दिए, लाखों करोड़ों जीवन बदल दिए। ये होते हैं गुरु, और उनकी दी हुई साधनाओं से आज लोगों के जीवन बदल रहे हैं। हमारे द्वारा बताई गई उनकी साधनाओं से लोगों के जीवन बदल रहे हैं। बहुत गर्व होता है, अंदर से फीलिंग आती है जब लोग कहते हैं कि आप उनके शिष्य हैं। अरे वाह! तो देखो क्या होता है, एक ब्रांड के साथ व्यक्ति की वैल्यू बढ़ती है। तो हमारे गुरुजी है ना, वो यूनिवर्सल ब्रांड है। तो हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि हमेशा गुरु का चयन ऐसे करें कि लोग गुरु के साथ आपका नाम जोड़ के भी आपको इज्जत दें, और आप ऐसे बने कि आपका नाम जब गुरु के साथ जुड़े तो गुरु को भी गर्व हो। तो कुछ करके बताइए, आपके अंदर सामर्थ्य है कुछ करने का, तो आप लोगों का जीवन बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। उस सामर्थ्य को अपने अंदर लाइए और करके दिखाइए। ये कैसे हो सकता है? जब आप, मैं ये नहीं कहता आपके पास प्रत्यक्ष सिद्धि हो तभी आप ये कर पाएंगे, मंत्र सिद्धि भी आपने कर ली तो आप चमत्कारिक रूप से परिवर्तन कर पाएंगे। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारे से लोगों के फोन आते हैं। एक बहन का भी फोन आया था, उन्होंने चंडोग्र प्रयोग किया, उन्हें यह भी नहीं मालूम था चंडोग्र कौन थे। उन्होंने मंत्र जाप चालू कर दिए थे और बच्चे पे ऊपर कोई गंभीर तकलीफ आ गई थी, बहुत रो रहा था। उन्होंने चंडोग्र मंत्र से उतारा किया और बच्चा तुरंत ठीक हो गया, जो 3 दिन से परेशान था। बड़े प्रसन्नता के साथ, बड़े गर्व के साथ उन्होंने फोन लगाया कि भाई जी ऐसा हुआ, पर आप हमें बता तो दीजिए कि चंडोग्र है कौन। तो होता क्या है, शक्तियां आपके पास आती है, लेकिन आपने दिमाग में क्या बिठा रखा है कि हमें दिखेगी तभी हम मानेंगे। हवा तो नहीं दिखती है फिर भी मानते हैं, भगवान तो नहीं दिखते हैं फिर भी पूछते हैं। तो भाई भगवान की बनाई हुई सब शक्तियां हैं, जरूरी नहीं आप पे दिखे। हाँ, वो सामर्थ्य आप प्राप्त करो, आपको दिखेगा। आपके अंदर वो सामर्थ्य भी तो होना चाहिए, तभी तो आप उनको देख पाओगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं, जिनको करते करते ही बहुत समय हो जाता है। आते हैं वापिस मुख्य विषय पर। अष्टवसु साधना, जिस साधना के बल से आप पितृ सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, पितृ दोष का निवारण कर सकते हैं, और पितरों की कृपा से दूसरों की मन की बात को जानना, उनकी समस्याओं को पता करना और उनको सुलझाना, ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं पितृ सिद्धि से। और जिन लोगों को पितृ दोष है, उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है साधना। भले ही उन्होंने पितृ दोष निवारण करवाया हो या ना करवाया हो, इस साधना को जरूर करना है। 1 दिवसीय साधना पितृ दोष निवारण के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि साधना को आप 11-11 दिन करो, 11 दिन करो, पितृ प्रसन्न हो। और हो सके तो हर 6 महीने में एक बार इस साधना को दोहराओ। और अगर सिद्धि चाहिए तो कंटिन्यू लग जाओ इसमें। विवाहित हो तो महीने में 11 दिन करो, हर महीने, मतलब 11 दिन करो हर महीने।
और अविवाहित हो तो सीधा 41 दिन का संकल्प लेके बैठ जाओ कि हे पितरों, यदि कोई पितृ दोष हो तो उससे मुझे मुक्ति मिले एवं पितृ सिद्धि की प्राप्ति हो, पितृ प्रत्यक्षीकरण हो, पितृ मुझे दर्शन दे। ऐसे करके क्यों? क्योंकि अष्टवसुओं की शक्ति से संपन्न सद्गुरुदेव प्रदत्त मंत्र का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। इसमें सर्व सिद्धि प्रदाय गुटिका, पितृ, अष्टवसु यंत्र और माला, इन 3 चीजों का प्रयोग होगा। सबसे पहले मंत्र को नोट करिए, फिर इसकी प्रयोग विधि बता देते हैं। और इसके लिए मंत्र को नोट करिए। ओम वम वसुभी वम ओम नमः, ये सा मंत्र है। ये 1 दिवसीय साधना है। आप इसको किसी भी सात पक्ष में या अमावस्या पे कर सकते हैं। या अमावस्या से स्टार्ट करके 11 दिन या 41 दिन भी कर सकते हैं। पीले वस्त्र रहेंगे इसमें, एक बाजोड़ पर सफेद वस्त्र बिछाएं। आप दक्षिण मुखी बैठना है, इसमें ध्यान रखें। और सद्गुरुदेव का चित्र स्थापित करके पंचोपचार पूजन करें, घी का दीपक प्रज्वलित करके। गुरु पूजन कर 1 माला गुरु मंत्र का जाप करें, आपका जो भी गुरु मंत्र हो। गुरु पूजन संपन्न करने के पश्चात गुरु चित्र के सामने एक ताम्र प्लेट में अष्टवसु यंत्र स्थापित करें और उसकी दाहिनी ओर पीले चावल की ढेरी बनाकर उस पर सर्व सिद्धि प्रदायक गुटिका रखें। काली हकीक माला की इसमें आवश्यकता होती है। ये सभी चीजें प्राण प्रतिष्ठित होना आवश्यक है। यंत्र पर पुष्प, धूप, दीप चढ़ाएं और काली हकीक माला से 51 माला मंत्र जप करें। मंत्र जप करने के पश्चात एक प्लेट में जल ले लें, उसमें काली तिल रखें और काली तिल रख के तर्पण करना है आपको। 3 लोटे जल ले लें उसमें और काली तिल डालें। और कैसे करना है आपको? ओम पितृदेवाय नमः तर्पयामि। कैसे करेंगे? आपने पानी उठाया, ओम पितृदेवाय नमः तर्पयामि, यहां से पानी जाना चाहिए। ओम पितृदेवाय नमः तर्पयामि, ओम पितृदेवाय नमः तर्पयामि, ओम पितृदेवाय नमः तर्पयामि 108 बार। एक और साइड में बाल्टी रखें, उसमें डालते जाए, फिर इसको किसी बहते पानी में या किसी पीपल के पेड़ की जड़ में इस जल को डाल दें। यह प्रतिदिन की प्रक्रिया है, या दूसरे दिन भी उस जल को आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा? आपने पितरों को बुलाया, वे प्रसन्न हुए और आपने जल चढ़ाया। उसके बाद भोग आदि पितरों को अर्पित करें। जो भी आपने दूध से बनाया हुआ खीर, भोग जो भी हो, वो चीजें, ज्यादातर सफेद चीजें इसमें यूज की जाती है, आप उनको भोग में चढ़ा दें पितरों के लिए। जब साधना समाप्त हो जाए तो सारी सामग्री आप विसर्जित कर दें। जो गुटिका है उसको गले में धारण कर लें। 41 दिन तक उस गुटिका को रखें और यंत्र माला विसर्जित कर दें और प्रतिदिन 1 घंटा आज्ञा चक्र पे ध्यान करके इसी मंत्र का जप करें। चमत्कारिक रूप से आप पितरों के होने का आभास, उनके दर्शन, ये सारी चीजों स्वप्न में तो होने ही लग जाएगी साधना काल में। अगर जहां साधना कर रहे हैं वहीं सो जाए तो अति उत्तम। अभी देखो क्या होता है, बहुत से लोग फोन लगाते हैं, साहब एक कमरा है यहाँ नहीं कर सकते। देखो मत फोन लगाना इन चीजों के लिए, जो बता रहे हैं वही करना है। इससे इसके अलावा ऑप्शन के लिए हमारे पास फोन मत लगाना कि हमारे पास एक कमरा है, हम ऊपर नहीं सो सकते, हम नीचे सोएंगे, हम यहाँ करेंगे। इन सब चीजों के लिए फोन मत लगाना। साधना साधना है, खाना है तो मुंह से ही खाएंगे ना, कहां से खाएंगे? जो जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा। नहीं कर सकते तो मत करो, नहीं तो इस चीजों के लिए बहुत सारे मैसेज कॉल फालतू के आते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये मत करना। ये करना 1 दिन की साधना हो चाहे 41 दिन की। जिन लोगों को पितृदोष निवारण करना है वो 1 दिन की साधना कर सकते हैं, 11 दिन की साधना कर सकते हैं। जिन लोगों को प्रत्यक्षीकरण ही चाहिए तो सर्वप्रथम 1 दिन की साधना संकल्प लेके करें। उसमें ऐसा संकल्प ले कि हे पितृदेव, हमारे ऊपर से पितृदोष का निवारण हो, हमारे सारे पितृ प्रसन्न हो, पितृ सिद्धि हमें मिल जाए और ये दोष हमारे लिए योग बन जाए। प्रत्यक्ष रूप से पितरों की कृपा और साथ हमें मिले
इस निमित्त हम ये साधना कर रहे हैं और पितृ सर्व प्रकार से हमारा कल्याण करने वाले हों, हमारा परिवार के कल्याण करने वाले हों और हम पितरों को मोक्ष दिलाने में सहायक बने, ऐसा आशीर्वाद दे, ऐसा बोल के संकल्प लेके छोड़ दें। तो इससे पितृ बड़े प्रसन्न होंगे। तो फिर आप करें, फिर देखिए कैसा रिजल्ट आता है। और एक बार पितृ सिद्धि हो गई तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते। सब कुछ करते हैं पितृ, सब कुछ। बड़े बड़े भूत प्रेत जिन्न जिन्नात नहीं जो कर सकते आपके लिए, वो आपके पितृ कर देंगे आपके लिए, क्योंकि इतर योनि में हो। तो आपको पितृ सिद्धि पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अष्ट वसु यंत्र, काली हकीक माला और सर्व सिद्धि प्रदाय कोटिका, 3 चीजों की इसमें आवश्यकता है। तीनों ही प्राण प्रतिष्ठित, इनको ले आए, प्राण प्रतिष्ठा कर लें, ना मिले तो ऑर्डर कर दें। तो जब साधना ही करना है तो भूत प्रेत चुड़ैल डायन डाकत साधना में क्यों जाना, अपने ही पितरों को साध लो, वही चमत्कार कर देंगे। तो अब पितरों पे ध्यान दो, इधर उधर दूसरी साधनाओं मत भटको। साधनाएं तो हमने बहुत दे दी है, जो गुरुदेव प्रदत्त भी थी या जो प्रामाणिक साधनाएं अनुभव में आई थी वो भी हमने दे दी, लेकिन फिर भी हमारा यही रहता है जो इतर योनि में जाना चाहते हो केवल पितृ साधना पे फोकस करें। कुंडली जरूर दिखा लें ताकि पता चल जाए साधना सफलतादायक रहेगी या नहीं। वैसे पितृ साधना सबको ही सफलतादायक होती है। जय गुरुदेव, जय महाकाल।